जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कानपुर से हूँ। गुरु जी हमसे बोलते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमें जो भी टेलीपैथी के थ्रू हमें जो भी सत्संग और जो भी मैसेजेस देते हैं वो उससे हमारे मतलब वो हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें ब्लेसिंग्स होती है, इसलिए सत्संग हमेशा पूरा सुनना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं कानपुर से हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आज वेडनेसडे वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो मैं मतलब ज्यादातर मोस्टली मतलब 7 बजे मैं अपने गुरुपा मतलब मैं वैसे तो जोत जलाती हूँ गुरुपा की, और मैं मतलब उनको भोग लगाती हूँ। जो भी गुरु जी मतलब मेरे से जो भी सेवकाई गुरु जी ने मतलब वो कर रखी है, ले रखी है, तो मैं वो चीज करती हूँ। लेकिन मैं मोस्टली हर दिन मैं अपने गुरुपा के पास बैठती हूँ, क्योंकि गुरुपा ही चाहते हैं, इसलिए मैं बैठती हूँ अपने गुरुजी के साथ, टाइम स्पेंड करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे उनके भजन जो हैं वो मैं उनको मतलब जो भी हैं इतने अच्छे उनके भजन हैं। सोनिया आंटी जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने, और सिद्धार्थ मोहन अंकल जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने मतलब गुरु जी के गाए कि आपको वो सुन के मतलब लगता है कि मतलब नहीं बता सकती कि क्या फील होता है। तो वही मैं गुरुजी के पास अपने बैठती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो मेरे को इतना सुकून मिलता है। हाँ, लगता है कि आप सामने मतलब दुनिया में किसी के पास बैठ जाओ तो वो चीजें नहीं सही है। आप अपने वो टाइम आप अपने गुरुपा को दो, अपने भगवान जी को दो, तो वो बहुत अच्छा टाइम मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ कि इतना सुकून मिलता है मेरे को उनके पास बैठ के कि मैं नहीं बता सकती। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं रोज बैठती हूँ। तो आज मैं बैठी थी दोपहर में, मतलब मेरे को हो रहा था कि मतलब मैंने मतलब मेरे को ये हो रहा था शाम को अपने गुरुपा के लिए मेरे को चाय बनानी है और चाय प्रसाद का भोग लगाना है। लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कुछ सामान रहता है, कुछ कभी कभी खत्म हो जाता है, तो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो मतलब मैंने देखा तो बिस्किट था नहीं, बाकी जो भी कुछ चीजें थी वो मतलब हम पहले खा चुके थे, तो गुरुजी को जूठा तो लगा नहीं सकते हैं भोग। तो मतलब मेरा थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि मैं क्या भोग लगाऊं। और पापा मतलब मैं वो पापा जी मेरे आए थे, बाहर से ही आए थे, मतलब मैं फिर भी मैं स्किप कर गई बताना उनको, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। फिर वो आए तो मैंने कहा इनसे कैसे मंगाऊं, ये तो अभी अभी आए हैं। फिर भाई का फोन आया, भाई से हमने कहा कि कल उसका फास्ट है और अपने लिए प्रसाद ले आना कल चढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने उससे बोला कि चलो समोसा ले आना तुम, तो मैंने ये कहा कि गुरु जी को समोसे प्रसाद का भोग लगाएंगे। आहो, मतलब मैंने दिन में ये बोल दिया था कि चाय प्रसाद का भोग लगाऊंगी और आज पोहा बनाऊंगी अपने गुरुजी के लिए। और गुरुजी ये बोलते हैं कि घर का खाना खाया कर, बाहर का अच्छा नहीं होता। तो मेरे को ये लगता है कि गुरुजी को हाथ का बना हुआ वो खाना सबसे अच्छा लगता है, और उनको ये लगता है मेरी बेटी बनाए तो मैं खाऊं। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे गुरुजी ने मेरे को ये सेविकाई दी है। मैं उनका लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बारी शुक्राना करती हूँ। तो मतलब मेरे माइंड में ये चीज आई क्योंकि गुरुजी ने थॉट डाले थे मेरे। फिर शाम के टाइम मैंने जब गुरुजी का अपने जोत जलाई, जोत जलाने के बाद मैंने फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वो हो गई। मैंने कहा पता नहीं मतलब भाई कब तक समोसा लाए और मैं कैसे भोग लगाऊं। मैंने चाय बना ली थी, मतलब गुरुजी को नहीं पीना था, गुरुजी ने जो भोग लगाना है वही भोग लगाते हैं। फिर मैंने कहा मम्मा आप लोग ना चाय निकाल लो, मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले पोहा बना लेती हूँ। फिर मैंने पोहा बना ही रही थी, उस टाइम भाई आ गया मेरा, वो भी समोसा प्रसाद ले मतलब समोसा लेके। तो फिर मैंने गुरुजी के लिए कॉफी कॉफी बनाई, क्योंकि गुरुजी को
मन था कॉफ़ी का, तो इसलिए मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ने पोहा खाना चाहते थे, इसलिए मेरे से पोहा बनवाया, नहीं तो और कुछ भी रखा था तो मैं दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपने गुरुपा के लिए पोहा बनाऊँगी, शायद मेरे गुरुपा पोहा खाना चाहते हैं मेरे हाथ का। फिर मैंने अपने गुरुपा के लिए पोहा बनाया, कॉफ़ी बनाई, मैंने नहीं, मेरे गुरुपा चाहते थे इसलिए। और फिर समोसा भाई ले आया था, तो समोसे प्रसाद का भोग लगाया। फिर मैंने भोग लगा ही रही थी, मैंने भोग लगाया, फिर मैं अपने गुरुपा के पास बैठी हुई थी। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि जोत ना उनकी, मतलब जैसे जोत मैं जब मंत्र जाप मैंने लगा रखा था फ़ोन में, तो वो चल रहा था, और चलते-चलते मैं जैसे ही भोग लगा रही थी तब तक तो जोत जल रही थी गुरुजी की। फिर उनकी जोत मतलब वो हो गई, मतलब जोत बंद हो गई। हाँ, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जोत जलने के बाद जब वो जोत बिल्कुल बंद हो गई, उसके बाद काफी देर तक उसमें से धुआं निकला। मतलब मेरे गुरु पाप अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। मतलब इतना, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी, इतनी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। और मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी कि देखो अभी मैं अपने गुरु पाप के पास बैठी और जोत बंद हो गई, मतलब बंद हो गई। तो मतलब थोड़ा-सा मुझे लगे न, मैं नहीं बता सकती संगत जी कि वो जोत बंद होने के बाद भी उस जोत में से धुआँ निकल रहा था, और काफ़ी देर तक निकला। मतलब आज तक मैंने, सीरियसली बता रही हूँ, आज तक मैंने दिया, मतलब दिया बंद होता है, दीपक अगर आप जलाओ बंद होता है, लेकिन इतनी देर तक धुआँ नहीं निकलता है। ये गुरुजी का हमारे चमत्कार है। तो मैं इस चीज का लख लख वारी शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करवाई। फिर मैं अपने गुरु जी के पास बैठी थी बहुत देर तक। और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि सिद्धांत मोहन जी का, अंकल जी का मतलब मंत्र जाप है जो 1 घंटे का है, तो 33 मिनट तक का मैं सुन चुकी थी। फिर मैं बैठी तो मैंने कहा, मतलब मेरे मन में ऐसा है कि अभी 30 मिनट और मुझे अपने गुरुपा के पास बैठना है, तो मेरा थोड़ा सा वो हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बैठूंगी अपने गुरुपा के पास, मैं अपने गुरुजी के पास बैठूंगी, मैं मंत्र जाप उनके सामने करूंगी, और मैं फिर अरदास करूंगी उनसे, मतलब और फिर उसके बाद उनका भजन सुनूंगी और उनके साथ बैठ के बात करूंगी। तो हो मतलब गुरुजी मेरे से अंदर से मुझे, मतलब मेरी अंदर से मुझे मैसेज मिला, मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं गुरुजी, तेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं आपको परीक्षा अपनी दूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं नहीं उठूंगी, मैं पूरा मंत्र जाप करूंगी। और देखिए संगत जी कि पता नहीं फोन में मेरे से क्या हुआ कि वो मंत्र जाप 20-19 मिनट वाला लग गया। मतलब 4 मिनट पहले चल चुका था और फिर 19 मिनट वाला लगा। मतलब मैंने कहा कि ये कैसा मिरेकल हो गया, गुरुजी सच में मेरा एग्जाम ले रहे, मतलब टेस्ट कर रहे थे मेरे को। और मैंने कहा नहीं, मैं परीक्षा दूंगी अपने गुरुजी की, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ, तो मैं परीक्षा दूंगी। और मैंने सच में, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर फिर मेरे से गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा उठ जा, जा सब, मतलब चाय कॉफी ठंडी हो रही है और सब ठंडा हो रहा है, जाके जा पी ले जा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ, मेरे को सुकून मिलता है आपके पास बैठ के, मैं अभी थोड़ी देर में पी लूंगी। तो गुरुजी कह लेंगे जिद करती है अपनी, और जब पी लेना। मैंने कहा अभी मैं पी रही, रुक जाइए आप। मैंने कहा मैं आपके पास बैठूंगी, मेरे को अच्छा लगता है, रुक जाइए आप, मैं चली जाऊंगी, मतलब मैं अभी खा लूंगी। तो मतलब गुरु जी हमसे ज्यादा हमारी फिक्र करते हैं हर तरह से। और मैंने हमेशा गुरु जी से उनको ही मांगा है, क्योंकि जिसको गुरु जी मिल गए उनको सब कुछ मिल गया। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये सत्संग मैं अपना यहीं समाप्त करूंगी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये मेरे गुरुजी ने मेरे को, मतलब मेरे से शेयर करवाया है, सत्संग बुलवाया है। और मेरे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हुई हो तो मेरे को माफ करिएगा गुरुजी। संगत जी,
गुरुजी ने चाहा तो मैं अपना आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी सब सरबत दा भला करो मेरे गुरुपा, जैसे आपने हमें ब्लेस करा वैसे सबको ब्लेस ब्लेस करो, हमारी फैमिली को जैसे आपने ब्लेस करा वैसे सबको ब्लेस करिए मेरे गुरुपा। जो आपकी नॉन संगत है उनको भी ब्लेस करिए आप। जो संगत जी, हमारी सारी संगत जी को ब्लेस करिए मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।